नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जस्सी जी और उनके जो टीम लीडर्स हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जस्सी जी जानबूझ के इस बार जितने भी हैं फाउंडर्स को धोखा दे रहे हैं। मैंने आपके खिलाफ कभी भी ना नेगेटिव बोला, पता नहीं क्या कनेक्शन था, ना कभी बातचीत किया, ना कभी मिले, क्योंकि एमएलएम की दुनिया में मैं कभी ना आता तो डेफिनेट सी बात है कि आप में से किसी को मैं नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता और कोई भी मुझे नहीं जानता। वही कारण है कि इतने सालों से आप मुझे पकड़ नहीं पाए या फिर पता नहीं कर पाए कि ये बंदा है कौन। तो एक्सीडेंटली मैं घुस गया था यहाँ पे, ठीक है, बस एक डोमेन के चक्कर में। तो लेकिन मैं वही चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब कुछ इतना, मैंने कभी भी आपको नेगेटिव नहीं बोला, अलग तरीके से मैंने कभी भी नहीं बोला ये सोच के कि आप फाउंडर्स का साथ दोगे। लेकिन ये जो आपने एक मीटिंग किया सो कॉल टीम लीडर्स को लेके आके, अजय शर्मा, सोमलता और पता नहीं कौन कौन आए थे, तो उन सब ने क्या बोला? ऑन पैसिव आने वाला है, 1000% आएगा, गॉड कैन स्टॉप अस, ऑन पैसिव आके ही छोड़ेगा, और आप भी उसमें जोड़ रहे हो ऑन पैसिव नहीं जाएगा। मतलब आप सच्चाई को मानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या मतलब सच में समझ में नहीं आया आपको, या फिर जानबूझ के ये सोच के कि नहीं मेरा टीम बिखर जाएगा, इस टीम को मैं दोबारा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ, दूसरे किसी एमएलएम में यूज़ कर सकता हूँ, क्या उस लालच में आप लोगों को धोखा दे रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहानी कितना सिंपल सा है, कहानी बहुत ही सिंपल है। ऐश ऑन पैसिव को ला ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, और ऐश बेचारे ने खुद ने 2 बार 3 बार बोल दिया। लेकिन क्या चीज़ है ज़बरदस्ती आप लोगों के मन में कि ऑन पैसिव आएगा आएगा आएगा? खुद ही सपने देखे जा रहे हो। जस्सी जी बहुत ही क्लियर है, आप इस बार जो भी होने जा रहा है ना उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जितने फाउंडर्स अभी बर्बाद होंगे वो आपके वजह से ही होंगे, क्योंकि आप एज ए लीडर लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को टीम बना बना के अभी भी मोटिवेट कर रहे हो कि ऑन पैसिव आएगा, ऑन पैसिव आएगा। ऐश ने इस पूरे ऑन पैसिव की कहानी को कितने 3 लाइनों में ख़त्म कर दिया है। कैसे ख़त्म कर दिया? ऑन पैसिव नहीं आएगा, $97 मैंने आपके वापस कर दिए। क्यों कर दिए? ताकि आप ओ कनेक्ट खरीद सको। ओ कनेक्ट को जानबूझ के उसने 3 महीना का पैकेज बनाया ताकि वो कम से कम $250-300 का बन जाए। इसका ये मतलब हो गया कि उसमें से $97 माइनस करने के बाद भी मैं लोगों से $150 ले सकूं। ज़्यादा भी करूंगा तो नहीं मिलेगा, और कम भी करूंगा तो मेरा फ़ायदा है नहीं। तो उन्होंने $97 को उसको उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसको ओ कनेक्ट बेच दिया। और ओ कनेक्ट किसको बेचा? जिसको ज़रूरत नहीं है। किसी भी बंदे को आपने जो इतना पैकेज खरीदवाया, किसी को भी क्या ओ कनेक्ट की ज़रूरत थी? पैसों की ज़रूरत थी, इनकम की ज़रूरत थी। और ऐश आज के दिन क्या बोल रहा है? मेरी बस एक ही जिम्मेदारी बच गई है ऑन पैसिव में, एक ही जिम्मेदारी इस बंदे के पास बच गई है, 250 करोड़, $3 मिलियन बांटना बस उनका एक सपना रह गया। मतलब 1100 करोड़ को वो भुला दिया सबके दिमाग से। ऐसे कैसे भुला सकता है? आप एज ए टीम लीडर, आप एज ए टीम जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा एक टीम बनाओ 3-4 लोगों का। ऐश को जवाब देना ही पड़ेगा, वो फाउंडर्स का कर्जदार है। अरे उसका जेब का पैसा थोड़ी है कि 1100 करोड़ ऐसे गटक के बैठ जाएगा। तो बाकी पैकेज की बात ही नहीं करता, क्योंकि उसने तो कहानी सुना दिया, मोहम्मद कमाल लेके भाग गया। तो जो 1100 करोड़ भी आपके पास गया, तो क्या वो ऐश का पैसा था? ऐश के जेब के पैसा था क्या? क्या ऐश के ख़ानदान का पैसा था वो? क्या फिर वो ऐश के पूर्वजों का पैसा था? कैसे आसानी से वो उसको सबके दिमाग से हटा सकता है? कैसे वो भूल सकता है उसी 1100 करोड़ को? जस्सी जी, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? किसका पैसा था वो उन गरीबों का पैसा था जिन्होंने लोन लेके। क्या मुझे ये सब समझाना पड़ेगा बार बार? हर बार मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ, क्या मुझे ये बोलने की बात भी रह गई है? क्या आपके पास उनके कॉल्स नहीं आते? क्या उनका दुख दर्द आपको दिखाई नहीं देता? ठीक है, आपने हो सकता है 1000-2000 लोगों को हेल्प कर दिया हो, बाकी के लाखों लोग कहाँ चले जाएंगे? बाकी के लाखों लोग कहाँ चले जाएंगे? तो आपकी जिम्मेदारी लाखों लोगों को फंसाने के बाद सिर्फ 1-2 हज़ार लोगों का उद्धार करने से नहीं होगा। ऐश कितना क्लियरली सजा दिया कहानी को। क्या? $97 मैंने वापस कर दिए क्योंकि आपको पैकेज खरीदना था। ज़बरदस्ती का पैकेज $300-250 का बना दिया ताकि अगर $97 माइनस भी हो जाए उसके बाद भी मैं $150 ले सकूं, और फालतू का $10 ऊपर फ्री करके रख दिया, और लोगों से 100, 140, 100, $150 ऐसे ऐसे फिर से खींच लिया। अब बोलता है कि $97 वापस हो गए, पैकेज का पैसा दुबई मोहम्मद कमाल लेके भाग गया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो $52 जो 52 मिलियन जो फंसा हुआ है
उसमें से 250 करोड़ आपके हैं, 250 करोड़ किसके हैं, कमीशन के हैं। अरे भाई 250 करोड़ कमीशन के हैं, तो जीरो टीम ये पूरा जो ऑन पैसिव जो गेम चल रहा था वो कमीशन पाने के लिए थोड़ी चल रहा था, वो तो भाई गरीबों का मदद करने के लिए। जितने जीरो टीम फाउंडर्स है वो इसलिए जुड़े थे कि भैया हमको कोई एमएलएम नहीं चाहिए, हमको कोई बिजनेस नहीं करना, हम पैसिव तरीके से कमाएंगे। सबको भुला दिया ऐश ने, सबको गायब कर दिया, जीरो टीम गायब। 250 करोड़ सिर्फ बांटूंगा, बोलता मेरी जिम्मेदारी क्या बच गई है, 250 करोड़ की जिम्मेदारी बच गई है। अरे 250 करोड़ या 3 लाख लोगों को बांटोगे, 8,000 के हिसाब से बांटोगे तो 3 लाख लोगों को ही मिलेगा, बाकी के 11 लाख का पैसा कहाँ घुसा दिया तुमने। अरे ये भी जो पैसा है ये कहाँ से आया, पैकेज ज़बरदस्ती का पैकेज लोगों से बिकवाया, और जो 9,000 8,000 दिया था पहले उसको तो भुला ही दिए। ऐश इतनी चालाकी से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है वो इंसान, और आप ना समझी के कैसे एक्टिंग कैसे कर सकते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैसे पॉसिबल है कि आप ना समझी कर रहे हो। कहानी समझ में आ गया ना जस्सी जी, अभी का प्रेजेंट कहानी क्या है ऐश का, और फ्यूचर का कहानी दोनों आपको मैं समझा दिया, और सेम टू सेम ऐसा ही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। फ्यूचर का कहानी बताता हूँ, उससे पहले आपको रिकैप कर देता हूँ अभी ऐश ने क्या आप लोगों के लिए सोच के रखा हुआ है। क्या सोच के रखा हुआ है कि भैया मैंने तो जीरो टीम से मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या यूज़ कर लिया, ओ कनेक्ट यूज़ कर लिया। मैंने ओ कनेक्ट 3 महीना के लिए पैकेज दिया था, लेकिन उन्होंने 1 साल से ऊपर दे दिया, तो ओ कनेक्ट का कहानी ख़त्म। मतलब वो $97 वाले तो सारे खत्म, जीरो टीम वाले तो सारे ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए भैया, आपका पैसा तो यूटिलाइज हो ही गया ना। तो आप बताओ, दिल से बताओ जस्सी जी, क्या किसी को ओ कनेक्ट चाहिए था, क्या किसी को ओ कनेक्ट यूज़ करना था, क्या आपने खुद ने ओ कनेक्ट यूज़ किया, कितने परिवारों को आपने ओ कनेक्ट करके मीटिंग किया, क्या क्या उखाड़ लिया ओ कनेक्ट से आपने। तो ये ऐश है, कितनी बारीकी चालाकी, मतलब दुख दर्द दिखा दिया, और दुख दर्द दिखा के बोलता है 1100 करोड़ ख़त्म, ये पैकेज का ख़त्म, 250 करोड़ बचे हैं, अगर मिल जाता है मुझे नहीं पता, उसमें भी बोल रहा है मुझे नहीं पता कब मिलेगा, बस वो जब भी मिलेगा मैं 250 करोड़ बांट दूंगा। अरे मतलब 1,000 करोड़ यहाँ, 1100 करोड़ यहाँ लिया, 1,000 करोड़ यहाँ लिया, 21,000 करोड़, मतलब 2,100 करोड़ लेने के बाद 250 करोड़ बांटना है इसको। 2,100 करोड़ लेने के बाद सिर्फ 250 करोड़ बांटना है, मतलब 3 लाख लोगों को भी 8,000 करके दोगे तो पैसा ख़त्म। कैसे ये सब हो सकता है। अब अगला प्लान क्या है, अगला प्लान क्या है, वो ये बोल रहा है क्या करेगा। देखो अगला प्लान में अगर एसईसी इसको अलाउ कर देता है दूसरी कंपनी खोलने के लिए, वो ये दिखाएगा कि ये एमएलएम नहीं है, एक नया कंपनी खोल के ला देगा, और नए कंपनी में दोबारा आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, मान लो ऐश ने दया दिखा दिया, ऐश ने मान लो दया दिखा दिया, बोल दिया कि ठीक है ऑन पैसिव से जो जुड़े हुए लोग हैं ना वो फ्री में ज्वाइन हो जाओ, लेकिन फ्री में ज्वाइन होने के बाद पैसा कहाँ से आएगा। उनको बैठा के फिर से रख देगा कि भैया जैसे ट्रैफिक आएगा आपको कमाई होगा, अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो लोग आपके नीचे ज्वाइन करो, वही कहानी है। लेकिन उससे तो बस आप जैसे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपके पास फिर से फंसाने के लिए टीम है ही है, फिर उनको कहानी सुना के फंसा दोगे। मतलब ऐश को धिल्लन ने मेल लिखा कि इंडिया में लोग कंफ्यूज है, 2 हफ्ते से ऊपर गुजर गया, सिर्फ एक कन्फ्यूजन दूर करना था कि भैया ऑन पैसिव चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो खुद बोला कि नहीं चलेगा। इंडिया में लोग बेवकूफ़ है, ठीक है, समझ नहीं पा रहा है। तो ऐश को जो इतना आप लोग कहानी सुनाते हो, बैक ऑफिस पे बिलीव करो, बैक ऑफिस पे बिलीव करो, कि आज तक क्या बैक ऑफिस में ऐसा आ गया जो समझने के लिए या फिर फाउंडर्स के फ़ायदा के लिए कुछ ऐसा आया हो। भाई ये फ़ायदा होता, इतना 15-16 दिन में एक लाइन उसको लिखना था ऐश को कि भैया ऑन पैसिव नहीं आ रहा, या फिर ऑन पैसिव डेफिनेटली आएगा, यही लिखना था। लेकिन जानबूझ के आप लोगों को कंफ्यूज करके रखा है, क्योंकि उसी में उसके मज़े हैं। ऐश का उसी में मज़ा है, वो जानबूझ के चाहता कि आप लोग कंफ्यूज रहो, और कंफ्यूज रहते रहते एसईसी का केस आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, नई कंपनी आ जाएगी, बोलेगा मैंने तो बोला ही था कि ऑन पैसिव आएगा नहीं, फिर उसके बाद हम नया कंपनी नया वो शुरू कर रहे हैं। इसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आ जाओ, और आप फिर क्या करोगे, आप जितने भी हैं फिर से कहानी गाओगे, फिर से एक मीटिंग करोगे, लोगों को समझाओगे। दोस्तों जैसे ही वो कमीशन आ जाएगा तो आपके पॉकेट में आ जाएगा, किसी को मतलब नहीं, सबको वो लग रहा है कि वो जो 250 करोड़ उनके जेब में जाने वाला है। सब इस लालच में है, वो ये सोच रहे हैं कि जो कोई बात नहीं, 250 करोड़ ही है तो क्या हो गया, ये तो मेरे जेब में आने वाले हैं। अरे भाई ऐश को वो पैसा मिलेगा ही नहीं, पहली कहानी। इसलिए ऐश आप लोगों को वो सपना दिखा के रख दिया।
लेकिन आप लोग इस लालच में हो कि मेरे 5,000 टीम है, मेरे 10,000 टीम है, मेरे 18,000 टीम है, मेरे 2 लाख टीम है, तो कम से कम अगर 250 करोड़ आएगा तो पहली बारी तो मेरा ही मौका मिलेगा, मुझे मिलने ही वाला है ना। सारे जो ऊपर के लीडर है ना इसी सपने में है कि 250 करोड़ में हो सकता है कि 2 करोड़ मेरे हो सकता है 10 लाख मेरे हो सकता है 15 लाख मेरे हो। अरे बेवकूफ़ इंसान हो सब आप लोग। वो 52 करोड़ आने ही नहीं वाला इसके पास, ऐश के पास। तो इसलिए उसके लिए भी ऐश ने कहानी बता ही दिया ना, मुझे नहीं पता कब आने वाला है। जो बंदा ये बोलता है कि 30 दिन में आने वाला है, वो 30 दिन वाला 6 साल खींच दिया। तो वो बंदा अगर बोलता है मुझे नहीं पता वो आने वाला है, तो समझ जा वो तो कभी नहीं आने वाला है। सिंपल सा है। क्या आपको ये सब बातें समझ नहीं आ रहा है? तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इस बार ऐश तो भैया जानबूझ के आप लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। लेकिन आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो वो मुझे डाउट है कि आप लोगों की समझ इतनी ना समझ कैसे हो सकती है। इसलिए इस बार जितना भी गड़बड़ होगा, गड़बड़ होना तो पक्का है। देखो ये इस बात की तो गारंटी ऑन पैसिव नहीं आएगी, ठीक है। नया कंपनी आएगा और नए कंपनी में एक नया प्रोडक्ट हो सकता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट कुछ बना के दे दे, लेकिन उसको बेचेगा कौन, उसको खरीदेगा कौन, फिर फाउंडर्स को कैसे फंसाया जाएगा, ये दोबारा केस चलेगा और इन सब की जिम्मेदारी आपकी होगी। और जीरो टीम वालों का सारा जो पैसा उड़ गया, वो पैसा कहाँ गया उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि आप जो शौर्य सिंह को 3 महीने और रुकवा दिए ये बोल के कि जो बस 3 महीने वेट करो, अब 6ठा महीना आना शुरू हो गया, 1 साल हो जाएगा ये सब मजाक कर करके। तो आपने जानबूझ के लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, जानबूझ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। इस बार जिम्मेदारी आपकी है। मैं नहीं मानूंगा कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि बहुत मौका आपको भी मिला, लेकिन अभी भी आपने फाउंडर्स की तरफ से कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऐश को सपोर्ट कर रहे हो। एक मीटिंग कराया, उसमें कम से कम बैलेंस मीटिंग करता तो समझ में भी आता। कोई बैलेंसिंग नहीं था उसमें। क्या था, ऑन पैसिव आएगा, 1000% आएगा, 1000% आएगा। यहाँ ऐश बोल रहा है नहीं आएगा, हम बोल रहे हैं आएगा। इसी महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा ऑन पैसिव नहीं आने वाला है। उसके बाद भी आप लोग फिर भी मोटिवेट करोगे, क्या बोल के, भाई ऑन पैसिव नहीं आया तो क्या हुआ, एसईसी के नहीं ऐसा कर दिया, नई कंपनी में ऑन पैसिव की सारी चीज़ें होने वाली है। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। तो इस बार जिम्मेदारी आपकी है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। जो भी इंडिया में बर्बाद हो रहा है या फिर जो भी दोबारा इंडिया में बर्बाद होने वाला है और जितने पैसे गए उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि लोग जोश में आए थे लेकिन आपने सबको ठंडा कर दिया, सबको दोबारा फंसा दिया, लोगों को मोटिवेट कर करके, सपना दिखा के, अपना प्यार वाली बातें कर करके, दिल से दिल तक आपने जोड़ तो दिया, लेकिन उनका जेब से गटर तक उनको पहुंचा दिया आपने। उनका जेब का जो पैसा है उसको गटर में फिकवा दिया। गटर क्या है, ऐश गटर है, ठीक है। ऐश के गटर में उसको फिकवा दिया पैसों को, और आप तो उनके दिल में उतर गए। तो क्या फ़ायदा हुआ आपके दिल से दिल तक पहुंचने का, जब गरीब वहीं मर के ख़त्म हो गया, गटर में पहुंचने का हालत में हो गया, तो आपके दिल से दिल तक पहुंचने का कोई फ़ायदा रह गया क्या? तो फ्यूचर में जितनी भी गड़बड़ी होगी उस सब का इल्ज़ाम आप पे लगाया जाएगा, क्योंकि आपने जानबूझकर चाह कर भी बैलेंस मीटिंग नहीं किया, ऐश को ही सपोर्ट किया, 1000%, 100% ऑन पैसिव आएगा बोला, और फिर बाद में बोलोगे कि नहीं आ पाया, ये कारण है, ठीक है। तो आप रेडी रहना, आगे जो भी कॉन्जुगेशंस होंगे उसके सारे आपके इल्ज़ाम आप पे लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो इस वीडियो में। इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।